जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं गणेश विसर्जन की, आज बात कर लेते हैं गणपति विसर्जन की, आज बात कर लेते हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन किया जाता है। गणेश उत्सव जो कि 10 दिन तक चलता है, गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अनंत चतुर्थी पर इसका समापन होता है, यानी कि विसर्जित किया जाता है। जो करते हैं, जिन्होंने गणेश स्थापना नहीं की है और केवल अपने घर के गणपति जी के आगे ही दूर्वा घास, सुपारी इत्यादि चढ़ाई है या पूजा की है वो भी, और जो उन्होंने गणपति जी को स्थापित किया था और विसर्जन करेंगे वो भी, संपूर्ण विधि बताऊंगी। और सबसे पहले बताऊंगी कि क्या शुभ मुहूर्त है। इतने शुभ मुहूर्त में गणपति जी का विसर्जन होगा 28 सितंबर 2023 गुरुवार को। तो उसमें शुभ मुहूर्त क्या है? प्रातः 6:11 से लेकर 7:40 तक शुभ मुहूर्त है। और सायंकाल का मुहूर्त बताऊं तो शाम 4:41 से रात को 9:10 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में आप गणपति जी का विसर्जन कर सकते हैं। गणपति जी का आप घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने इको फ्रेंडली गणपति जी लाए हैं तो आप गणपति जी का घर में भी विसर्जन कर सकते हैं। घर में एक बाल्टी में या टब में पानी ले लेते हैं और उसमें आप थोड़ा गंगा जल डाल लेते हैं, पुष्प डाल लेते हैं, गणपति जी को वहां तक लेकर जाते हैं, गणपति जी को उसमें रखते हैं, उसके बाद सिंदूर डालते हैं और इतनी इस तरह से उनको उसमें रख के छोड़ देते हैं, उनका विसर्जन हो जाता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो भी करें। मेन बात मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस दिन गुरुवार का दिन है, भगवान श्री विष्णु का प्रिय दिन है। इस दिन अगर आप गणपति जी का विसर्जन कर भी रहे हैं तो चौकी किस प्रकार हटाएं, क्या चीज विसर्जित करें, क्या भूल के भी ना करें। ऐसा ना हो गणपति बप्पा जो कि अनंत सुख और खुशियां लेकर आते हैं और अनंत सुख और खुशियां बिखेर कर वापस जाते हैं, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए। जो आपने चौकी स्थापित की है उसके ऊपर जो आपने कलश रखा है, कलश में जो आपने सामग्री डाली, कलश का जल तो विसर्जित आप किसी प्लांट में दे ही देते हैं, तुलसी जी को हटाकर, तुलसी जी को छोड़कर बाकी किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं। और उसके अलावा चौकी पर जो आपने फल हैं चढ़ाए हैं, फूल चढ़ाए हैं और आपने जो भी सामग्री सुपारी है, दूर्वा घास है, कुछ पैसे हैं, दक्षिणा है, जो भी चीजें हैं, कलावा उनके गले में आपने पहनाया है, उन सारी चीजों का क्या करना है? गणपति जी के साथ केवल जो वहां पर चावल होंगे, दूर्वा घास होगी, वो जल में डाल दी जाती है। ठीक है। बाकी जो फल हैं जिनका भोग लगाए वो गाय माता को खिलाए जाते हैं या थोड़े प्रसाद स्वरूप ग्रहण किए जाते हैं। मिठाई भी थोड़ी गाय माता को खिलाई जाती है, प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है। उसके साथ साथ आपने जो कलश के ऊपर चावल इत्यादि रखे हुए हों तो वो पक्षियों को डाल दिए जाते हैं। पत्र जो होते हैं, आम के पत्ते, अशोक के पत्ते आपने कलश में लगाए हैं, वो भी सामग्री सारी उसमें डाल दी जाती है। अगर आपने घर में विसर्जन किया तो कुल सामग्री लेकर, जितनी भी सामग्री है, गिरे ना, वो सामग्री लेकर किसी कच्ची जमीन में थोड़ा गड्ढा खोद के थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसमें आप उस सामग्री को दबा सकते हैं। ठीक है। अब बचता है वो गणपति जी महाराज का जो चौकी पर बिछा हुआ कपड़ा है, उस कपड़े को भूल कर भी आपको विसर्जित नहीं करना है, देना नहीं है। वो कपड़ा आपको बहुत संभाल कर रखना है। बच्चों के कमरे में रख दीजिए, बच्चों की स्टडी टेबल पर बिछा दीजिए, बच्चों की किताबों के बीच में रख दीजिए, बच्चों के कपड़ों के बीच में रख दीजिए। आप ये देखेंगे बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी, बच्चों के दिमाग में और मन में एकाग्रता आएगी, उनकी बुद्धि तेज होगी और उनका पढ़ाई में मन लगेगा। जो आपने तिलक लगाने के लिए सिंदूर लिया है, चंदन लिया, वो आपके अपने घर के मंदिर में ही रहेगा। जितने दिन आपने दीपक जलाया उसकी बची हुई जो बातें होंगी उनको कपूर के साथ आप जला दीजिएगा। और आप गणपति जी का जब विसर्जन करें तो जरूर कुछ मिठाई यानी कि मोदक आप ले लीजिए और केले, यानी कि विदाई कभी भी ऐसे खाली हाथ नहीं होती, तो मोदक ले लीजिए, केले ले लीजिए और उसको प्रसाद वहीं की वहीं वितरित कर दीजिए। उसके बाद आप अपने घर आइएगा। तो गणपति विसर्जन में ज़रूर ध्यान रख लेना ये बातें। चौकी का कपड़ा विसर्जित नहीं करना है। जो दक्षिणा है यानी कि जो पैसे हैं, जो भी आपने क्वाइन चढ़ाए हैं, उन्हें संभाल कर आप अपने धन क्षेत्र में या अपने पैसों के बीच में रख लीजिएगा। ठीक है। और जो कलावा उनके गले में बंधा हुआ है, या तो उसको वही मिट्टी में दबा दीजिएगा अन्य सामग्री के साथ, या फिर अपने कलाई पर कुछ समय के लिए बांध लीजिएगा। उसके बाद 8 दिन बाद उस कलावे को फिर पुनः मिट्टी में दबा दीजिएगा।
किसी भी तरह कर लीजिएगा, लेकिन आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि गणपति विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या है और किस प्रकार हम करें गणपति जी का विसर्जन, और क्या चीज़ भूलकर भी हम विसर्जित ना करें और क्या चीज़ हम विसर्जित कर दें। जब वो अगर आपने इको फ्रेंडली लिए हैं और वो मेल्ट हो गए बिल्कुल, तो उस पानी को पौधों में डाल दिया जाता है। अगर आपके पास गणपति इको फ्रेंडली नहीं थे और आपने कहीं गंगा जी में किसी पवित्र नदी में ले जाकर उनका विसर्जन करना है, तो आप उनका विसर्जन करिए। बाकी जो अन्य सामग्री, जो पूजन सामग्री थी, वो आप किसी कच्ची मिट्टी में ही दबाइए अपने घर के आसपास। उसको पानी में मत बहाना, वो अपने घर के आसपास कच्ची मिट्टी में ही कहीं ना कहीं आप दबा देना। और जो उनके साथ केले और मोदक लेके जाएंगे, वो वहां पर प्रसाद स्वरूप वितरित कर देना। इतना कार्य आपको जरूर से कर लेना है। तो भगवान गणपति आप सबके जीवन में खूब खुशियां बखेर कर आए, पुनः पुनः आपके घर में आए, हमेशा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करते वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपति नमः कुछ भी लिखे, लेकिन लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।